आखिर दिलजीत के इस मूवी को बैन किसने किया? आप कहेंगे मोदी ने, मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इस मूवी से तो खुद बीजेपी को ही लाभ होने वाला था। आइए बताता हूँ कैसे। कहानी है आज से 40 साल पुरानी, जब 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। कई हथियारबंद संगठन एक्टिव थे जो भारत से अलग एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे। इस उग्रवाद को कुचलने के लिए डबल इंजन वाली कांग्रेस सरकार ने पुलिस और सुरक्षा बलों को शूट टू किल और बिना वारंट किसी को भी उठाने की असीमित ताकतें दे दी थी। पुलिस को आतंकवाद खत्म करने का टास्क मिला था, लेकिन जमीन पर इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया जाने लगा। अगर किसी आम सिख लड़के पर जरा सा भी शक होता या किसी की पुलिस से निजी दुश्मनी होती तो उसे आतंकवादी का ठप्पा लगाकर उठा लिया जाता था। उस वक्त सिस्टम में एक बहुत ही गंदा चलन शुरू हुआ था, कैट्स और मुखबिरों का नेटवर्क। पुलिस अधिकारियों को खालिस्तानियों को मारने या पकड़ने पर नकद इनाम, मेडल और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलते थे। इस लालच में पुलिस ने उन नौजवानों को भी एनकाउंटर में मारना शुरू कर दिया जिनका उग्रवाद से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। टाड्डा जैसे सख्त कानून लगाए जाते थे जिसके तहत पुलिस किसी को भी महीनों तक बिना कोर्ट में पेश किए कस्टडी में रख सकती थी। इसी का फायदा उठाकर कस्टडी में भयंकर टॉर्चर किया जाता था और जब कोई नौजवान टॉर्चर के दौरान दम तोड़ देता तो पुलिस उसकी लाश को शमशान घाट ले जाकर अज्ञात शव बताकर जला देती थी, जिसकी भनक परिवार वालों को भी नहीं लगती थी। यही वो सच था जिसे जसवंत सिंह खारड़ा ने पकड़ा था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सरकार जिस आतंकवाद को खत्म करने का दावा कर रही है उसकी आड़ में वो पंजाब की एक पूरी पीढ़ी को खत्म कर रही है। कानून खालिस्तानियों के लिए बना था, लेकिन उसकी बलि चढ़ रहे थे पंजाब के आम घरों के मासूम बच्चे। खालड़ा ने दुनिया को बताया कि ये अज्ञात शव नहीं बल्कि हमारे घरों के गायब किए गए निर्दोष बच्चे हैं, जिन्हें पुलिस ने सिर्फ इसीलिए मार दिए ताकि उनका प्रमोशन हो सके। उन्होंने सिर्फ 3 शमशान घाटों से ही 2267 शवों की लिस्ट निकाल ली और दावा किया कि पूरे पंजाब में ऐसे 25,000 से ज्यादा नौजवानों को गायब करके मार दिया गया है। जब वो इस कड़वे सच को लेकर कनाडा और अमेरिका के इंटरनेशनल मंचों पर गए तो दुनिया भर में पंजाब सरकार की थू-थू होने लगी और इससे पूरा सिस्टम बौखला गया। नतीजा ये हुआ कि 6 सितंबर 1995 को खालड़ा जी को उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। बाद में सीबीआई जांच में सामने आया कि उन्हें तरन तारन पुलिस की अवैध हिरासत में रखा गया था। उन पर सबूत नष्ट करने का भारी दबाव था और इसके लिए उन्हें वो भयानक 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी हड्डियां तोड़ दी गयी, उन्हें दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन जब वो फिर भी नहीं टूटे तो आखिर में मारकर उनकी लाश को सतलुज नदी में बहा दिया। अब आप बताइए कि इस मूवी को बीजेपी क्यों हटवाएगी जिसमें उनका लेना देना ही नहीं था? या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार ऐसी क्रांतिकारी मूवी से डरती है, वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा खालड़ा पैदा हो जिससे उनकी कुर्सी को खतरा हो। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। तो इसी तरह की डीप एंड ब्लंट एनालिसिस के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।